दोस्तों H1B वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव होना शुरू हो गए हैं और आपके पास बहुत ही कम समय है दोस्तों। और फिर इसके पहले अप्लाई करने के पहले H1B वीज़ा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इंपॉर्टेंट डेट्स बनने वाले हैं दोस्तों। तो आज ये वीडियो मिस मत करना और पूरा देखना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं H1B वीज़ा के बारे में एक छोटे से इंट्रो के बाद। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. H1B वीज़ा एक वर्क परमिट वीज़ा है और जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं। H1B वीज़ा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए शुरू हो गया है। जो 2021 जब बोलता हूँ मैं, जॉब एक्चुअली अगर सिलेक्शन हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो 1 अक्टूबर 2021 से आपको जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा लेने के लिए 9 मार्च का, यानी कि आपके पास 1 महीने का टाइम है। उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस यानी कि प्री प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। 9 मार्च को खुलेंगे और 25 मार्च तक ये एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे दोस्तों रिसीव करना। आपके पास सिर्फ कम से कम 1 महीने का टाइम है ओपन होने के बाद, 25 या 20 दिन टाइम है, ठीक है। लेकिन अभी से देखोगे तो आज 11 तारीख है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास तकरीबन 1 महीना है जो ये प्री प्रोसेस ख़त्म करने के लिए है, ठीक है। अब रिजल्ट दोस्तों अगर 25 तारीख तक प्रॉपर एप्लीकेशंस उनको आ गए USCIS को, मतलब वो बोलूँगा कि जैसे 3 लाख के करीब एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करते हैं वो, तो 31 मार्च तक वो अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। 31 मार्च को रिजल्ट निकालने के बाद दोस्तों उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस होगा, जो लंबा प्रोसेस है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस हो जाने से अगर आप भूल गए तो पछताना मत बाद में कि यार मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया। 9 मार्च को एप्लीकेशंस रिसीव होना शुरू होंगे, 25 मार्च को बंद हो गए एप्लीकेशन से रिसीव होना और 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग ज्वाइन करोगे यूएस कंपनी 1 अक्टूबर को। आगे बढ़ने से पहले H1B वीज़ा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। H1B वीज़ा होता है वर्क परमिट वीज़ा यूएस के लिए, और ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है दोस्तों। आप वहाँ पे परमानेंटली रह नहीं सकते, वहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही रह सकते हो। जैसे अगर कंपनी आपको बुलाता है 2 साल के लिए, 2 साल ही रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों USCIS के हिसाब से यूएस टोटली 85,000 लोगों को ये एप्लीकेशन इशू करता है, यानी कि 85,000 लोगों को ही यूएस में जॉब दे पाएगा आउटसाइड कंट्रीज़ के लिए, यूएस एम्प्लॉयज़ को छोड़ के। मतलब सोचे कि अगर यूएस के बाहर से लोगों को लेगा 65,000 लोगों को लेगा, और प्लस 20,000 एडिशनल लेगा जो जिन्होंने पढ़ाई की है यूएस यूनिवर्सिटी से, जो स्पेशली ऑन ये टेक्निकल और मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह या डॉक्टरेट वगैरह वगैरह। सो 65,000 प्लस 20,000 85,000 लोगों को हायर करता है फॉरेन वर्कर्स को दोस्तों यूएस। और ये स्पेशलाइज्ड है कि दोस्तों कि स्किल्ड वर्कर के लिए है H1B वीज़ा, हर किसी के लिए नहीं, स्किल्ड वर्कर यानी कि आपको कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब आता है, या तो आप यानी कि हाईली क्वालिफाइड हो, डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जो भी है, यानी कि IT पर्सन हो सकते हो, टेक्निकल पर्सन हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या तो प्रोफेसर हो सकते हो, या तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको H1B वीज़ा के अंदर जॉब मिल गया तो आप अपने फैमिली, इमीडिएट फैमिली को भी ले सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड और वाइफ एंड किड्स, ठीक है, वो आएगा दूसरे कैटेगरी वीज़ा में, ठीक है। तो H1B वीज़ा लॉटरी बेस्ड वीज़ा है दोस्तों। जैसे कि समझ लो कि यूएस ने एप्लीकेशन रिसीव किया तकरीबन 3 लाख, और 3 लाख में से 3 लाख को जॉब नहीं देंगे, उनको देना है 65,000 प्लस 20,000 85,000। उस 3 लाख से क्या रहेंगे, लॉटरी सिस्टम है दोस्तों। लॉटरी सिस्टम के हिसाब से रैंडमली टोटली 85,000, नथिंग 65 प्लस 25, टोटली 85,000 एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एलिजिबल है तो आप आ भी सकते हो इस लॉटरी में या नहीं भी। जैसे 85,000 एप्लीकेशंस वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंटेशंस का। इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, मैं लास्ट वीक संडे को लाइव कर रहा था, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया दोस्तों कि लोग कंफ्यूज थे कि लास्ट एंड ऑफ द ईयर 2020 सितंबर अक्टूबर के बीच में ट्रम्प गवर्नमेंट थे, तब वो ये किया गया था कि सिर्फ लॉटरी सिस्टम नहीं होगा, लॉटरी सिस्टम के साथ साथ क्या पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी करना पड़ेगा, यानी कि वेज, दूसरे अकाउंट में बोलते हो वेज सिस्टम बोलो या सैलरी मेरिट के बोलो, कुछ भी है। मतलब उनका बोलना था कि लॉटरी सिस्टम से पिकअप करेंगे 85 तो या 3 लाख, जो भी 3 लाख अबाउट जो भी एप्लीकेशन आएंगे वो लॉटरी सिस्टम से 85,000 को पिकअप करेंगे। लेकिन वो 85,000 सिर्फ रैंडमली पिकअप नहीं करेंगे, लॉटरी प्लस वेज सिस्टम, नथिंग बट सैलरी सिस्टम
पहले क्या होता था, जिसका भी कितना भी सैलरी हो उठाएंगे 85,000 65 प्लस 65 प्लस 20 अप्लाई कर देंगे, यानी कि अप्लाई करने के लिए बोल देंगे। अभी ऐसा नहीं होगा, जो भी अप्लीकेशंस आएंगे 85,000 अप्लीकेशन टोटल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स का, जो भी वहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं उनका 85,000 टोटली लेंगे, पर रैंडमली नहीं, 85,000 वो सैलरी के हिसाब से लेंगे। जिसका ज़्यादा सैलरी है उस हिसाब से उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जिसका कम सैलरी है उनको नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम अप्लाई होना था इस जनवरी से, लेकिन हमारे बाइडेन साहब आने के बाद, नया गवर्नमेंट आने के बाद ये रद्द नहीं किया गया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। अप टू 31 दिसंबर 2021 तक ये नया सिस्टम नहीं लागू होगा दोस्तों। रिपीट, क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, ये नया सिस्टम वेज बेस्ड या सैलरी बेस्ड या मेरिट बेस्ड 31 दिसंबर 2021 तक लागू नहीं होगा, मतलब अगले साल से 2022 जनवरी से लागू होगा। तो हम वो भूल जाएंगे नया सिस्टम, लेट्स फॉरगेट इट। जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा, अभी हम उसी से बात करते हैं। उसी पे आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई ये H1B वीज़ा के अंदर जॉब कैसे ढूंढे, यूएस में कैसे जाए, ये H1B वीज़ा होता क्या है, मैंने थोड़ा तो बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास H1B वीज़ा के अंडर यूएस में जॉब करने के लिए। आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों। एक रास्ता जो स्ट्राइट आसान रास्ता है, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के थ्रू, यानी कि सोचो कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में जॉब कर रहा हूँ किसी एक कंपनी में, आईटी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जिसके इंटरनेशनल ब्रांचेस है। सोचिए मेरे कंपनी का यूएस में भी ब्रांचेस है। मैं सोचे कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ 2-4 साल से या 5 साल से, जितने भी से, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कोई मैं बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट क्या बोलते हैं कि मेहनती बंदा हूँ और मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ और मैं अपने जॉब में माहिर हूँ, तो मैनेजमेंट आपको क्या कर सकता है कि वहाँ पे उनके यूएस ब्रांच में या उनके यूएस क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि क्लाइंट बोल सकता है कि यार आप अपने बंदों को यहाँ पे भेजो, क्योंकि हमको डायरेक्टली काम करना है फेस टू फेस। इसमें उनका भी फ़ायदा है दोस्तों फाइनेंशियली, और इस कंपनी का भी फ़ायदा है इंडियन में। तो इस हिसाब से क्या होता है दोस्तों कि जो अगर कंपनी से आप अप्लाई करना चाहते हो, उस कंपनी में सिर्फ आपके लिए अप्लाई नहीं करेंगे वो लोग, वहाँ पे सभी लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो माहिर है या तो उसके लिए सिलेक्टेड है, मतलब यानी कि वहाँ के लिए सूटेबल है। सोचिए कि आपकी कंपनी में 10-15 लोग को सिलेक्ट किया, उस 10-15 लोग को भी अप्लाई करने के लिए बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हज़ारों बहुत सारी कंपनी है इंडिया में, सब कंपनी से कुछ कुछ करके पूरा अप्लाई करेंगे। वहाँ से दोस्तों वहाँ से प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस है। आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड जो भी इमिग्रेशन अटॉर्नी या कोई अलॉट करेंगे, वो आपको प्रोसेस को समझाएगा। वहाँ होने के बाद प्रिलिमिनरी जो भी इंटरनल असेसमेंट होने के बाद आपका ये एप्लीकेशन USCIS को भेज देंगे दोस्तों। आपका एप्लीकेशन के साथ वहाँ पे लाखों एप्लीकेशन गए हैं, ये याद रखना। अगर उस एप्लीकेशन में आपका नाम आ गया, ओके, आ भी सकता है नहीं भी, इसलिए कंपनी क्या करते हैं कि बहुत लोगों को भेजते हैं, सिर्फ एक या दो बंदों को नहीं भेजते। अगर B1 B2 हो जाए तो वो अलग बात है, H1B में ऐसा नहीं है, लॉटरी सिस्टम में, ठीक है। आपके कंपनी में सोचिए कि 10 लोगों को भेजा, चांसेस है कि 10 लोगों में से एक या दो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर सेलेक्ट हो गए, उसके बाद दोस्तों लंबा प्रोसेस शुरू होता है कि डॉक्यूमेंट देने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए वगैरह वगैरह। ये करेगा आपके इंडिया में जो मीडिएटर है, जो इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट है, वो करेगा, वो इंटरेक्शन करेगा। यूएस में भी इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे दोनों मिला के आपको पिटिशन फाइल करेंगे USCIS में कि बंदा हम इसको भेजना चाहते हैं अपने ब्रांच में या अपने क्लाइंट के पास, ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। वो जस्टिफाई करेंगे कि क्यों आपको भेजना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कंपनी को पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप बहुत ही स्किल्ड हो, इस जॉब के लिए आप ही जा सकते हो, ठीक है। और US कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये XYZ स्किल्ड वर्कर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ये नहीं कि US में नहीं है, US में भी है, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं है या तो शॉर्टेज है, तो इसलिए हम फॉरेन कंपनी से सोर्स कर रहे हैं। अगर वहाँ पे सब कुछ हो गया दोस्तों, वहाँ पे अप्रूवल आने के बाद आपको यहाँ पे DS-160 फिल करके नॉर्मल प्रोसेस US वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका US वीज़ा इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू पास करेंगे, उसके बाद ही आपका वीज़ा मिलेगा, उसके बाद ही आप US कंपनी में जाके जॉब करोगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई आप लोग तो काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, चांसेस है, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग IT कंपनी में काम कर रहे हैं, चांसेस है, लेकिन मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग जो है कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हैं, वो सोचे कि कुछ अलग कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके US कंपनी में ब्रांचेस नहीं है या तो क्लाइंट्स नहीं है, या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे करें।
आपके पास दोस्तों नॉर्मल सिनारियो है जो आपको जॉब खुद अप्लाई करना पड़ेगा यूएस में। जैसे कि आप इंडिया में जॉब ढूंढ के अप्लाई करते हो, ऐसे ही आप यूएस में यहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के, आपके होम कंट्री में बैठ के जॉब ढूंढिए यूएस कंपनी में। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ढूंढिए, अगर आपके नसीब में है और आप कॉम्पिटेंट है, आप स्किल्ड है, आपके पास रेगुलर और क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड डिग्री है और क्वालिफिकेशन है, तो आपको मिल सकता है। अगर मिल गया तो वही लंबा प्रोसेस होगा, वो इंटरव्यू लेंगे, नॉर्मल आपको टेस्ट करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए और डॉक्यूमेंट्स भी सही लगे तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा यूएस कंपनी से आपको डायरेक्टली। वो ऑफर आने के बाद वो खुद आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका प्रॉब्लम है कि आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के बाद, जॉब मिलने के बाद यूएस कंपनी से बाकी का प्रोसेस सेम है दोस्तों। जो मैंने बोला कि यहाँ पे कंपनी के थ्रू जाते हैं वो सेम है। मैं रिपीट करता हूँ, समराइज करता हूँ। 2 ऑप्शन से यूएस में जॉब ढूंढने के लिए। एक तो कंपनी के थ्रू इंडिया में या आपके होम कंट्री में जो भी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर उसका ब्रांच या क्लाइंट यूएस में है तो इस कंपनी के थ्रू जा सकते हैं। या आप कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं या तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे ब्रांचेस या क्लाइंट नहीं है, आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा यूएस कंपनी में। यहाँ पे बैठ के, आपके कंट्री में बैठ के यूएस में जॉब ढूंढना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जब जॉब मिल जाएगा वहाँ पे वो क्लाइंट आपके बिहाफ पे वो अप्लाई करवाएगा। आज के लिए इतना ही था, और कोई भी क्वेश्चन है H1B वीज़ा प्रोसेस के बारे में या टाइमलाइंस के बारे में मेरे को कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको एक फॉलोअप वीडियो चाहिए और एक वीडियो चाहिए बहुत सारे सवाल के साथ H1B के बारे में मुझे बताना, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। नमस्ते, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। बाय।